हेलो बच्चों, आप लोगों ने लास्ट टाइम एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे मोल कंसेप्ट, केमिकल स्टाइकियोमेट्री के ऊपर। आज हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन जिसमें हेडिंग है आपके नोट्स में, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। जो पहला क्वेश्चन है वो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो आप लोग इजीली बना सकते हैं। इन न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। अ कंपाउंड पजेस 8% सल्फर बाय मास। अ कंपाउंड पजेस 8% सल्फर बाय मास। आपको क्या पूछा है कि बताइए कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। द लीस्ट मॉलिक्यूलर मास इज व्हाट। नाउ 8 ग्राम सल्फर इन 100 ग्राम है, इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है 32। सो देयरफॉर 32 ग्राम सल्फर कितने कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा सोचिए। तो 1 ग्राम सल्फर मल्टीप्लाइड बाय 32, राइट। इसका आंसर अगर देखें तो ये आंसर आ रहा है 400 ग्राम ऑफ कंपाउंड, राइट। 400 ग्राम के अंदर इतना सल्फर प्रेजेंट रहेगा। सो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा 400 रहेगा, राइट। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास 400। देन थर्ड वाले को देखिए क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करिए। पहले क्या होता है तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी। तो आपके पास पहले क्या दिया हुआ है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स दिए तो इसके अंदर अगर एटम्स देखें तो नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 3। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी कितनी है 3 है। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 18.069 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने एटम्स यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद है 22.4 लीटर ऑफ CO2। सो 22.4 लीटर ऑफ CO2 मतलब 1 मोल CO2। और इसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट रहेंगे तो 6.023 इंटू मॉलिक्यूल कितने रहेंगे, इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इतने मॉलिक्यूल्स है। यहाँ एक चीज की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ गड़बड़ हो गई। रहेंगे इतने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने एटम्स प्रेजेंट है, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये हो गया 18.069 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गए। और देन उसके बाद 0.44 ग्राम ऑफ CO2। तो पहले तो इसके मोल्स निकालते हैं, फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, कुछ ऐसे, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। तो इसमें अगर आप लोग आंसर देखें तो ये हो जाएगा 0.01, ठीक है। मतलब यहाँ से 2 कम हो गए, यहाँ से 2 कम हो गए तो कितना बच गया 21, बराबर। यहाँ से 2 कम हो गए तो कितना बच गया 21, और ये मल्टीप्लाइड बाय दैट वैल्यू तो 18.069 इंटू 10 टू द पावर 21 आ गया, राइट। अब आप लोग खुद देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है कि नहीं। ए और सी में कितने थे, कॉमन थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या कहता है। इफ 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट आर। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सोचने वाली बात है। क्या कहता है कि इफ 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट आर। फाइंड आउट करके देना है। चलो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो ये सोचो आपके पास क्वांटिटी कितनी है 200 मिलीग्राम, मतलब क्या हो जाता है 200 इंटू 10 टू द पावर -3 दैट इज 0.2 ग्राम हो जाता है। क्यों ग्राम में किया, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट वगैरह यूज़ करना है। अब
अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालने की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रेशियो होता है, जरा सोचिए। क्या आप लोगों को पता है 44 ग्राम CO2 का मतलब होता है 1 मोल, बराबर है। एंड 1 मोल CO2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6 × 10⁻23 अप्रोक्सीमेटली होते हैं कि नहीं होते? ठीक है, तो फिर अब सोचना पड़ेगा सर 0.2 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मॉलिक्यूल्स इन 0.2 ग्राम CO2 ये कैसे निकालेंगे? पहले मोल्स निकालना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मोल कैसे निकालते हैं? तो मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है? 0.2 और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44 मल्टीप्लाइड बाय 6 × 10⁻23। सोचिए अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 0.0272 × 10⁻23, जिसे आप लोग 2.72 × 10⁻21 कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए इतने मॉलिक्यूल्स। अब आप लोगों को क्या कहता है, इसमें से 10⁻21 मॉलिक्यूल्स को रिमूव कराना है। नाउ 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, इसे रिमूव कराना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि 2.72 × 10⁻21 माइनस 10⁻21, तो ये कितना बच गया? 10⁻21 कॉमन कर देता हूँ, 2.72 माइनस 1 दैट इज 1.72 × 10⁻21। इतने मॉलिक्यूल्स बच गए। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स है आपके पास, लेकिन आपको मोल्स निकाल कर देना है। आप लोगों को पता है कि 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मोल होता है। सो देयरफॉर 1.72 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स के कितने मोल्स होंगे? जितने होंगे उतने बचे रहेंगे। ये क्या होगा? 1 मोल। कितने होंगे? 6 × 10⁻23, एक मोल के अंदर इतने, तो फिर 1.72 × 10⁻21 के अंदर कितने होंगे? सोचिए जरा, इसका आंसर निकाल कर दिखाएं तो ये आता है 0.285 × 10⁻², जिसे हम लोग कह सकते हैं 2.85 × 10⁻³ मोल। तो इतने मोल बचे रहेंगे। है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। क्या कहता है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर विल बी कंज्यूम्ड इन ऑब्टेनिंग 21.6 ग्राम ऑफ एलिमेंटल बोरॉन फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ बोरॉन ट्राइक्लोराइड बाय हाइड्रोजन। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि बोरॉन ट्राइक्लोराइड का रिडक्शन हाइड्रोजन के साथ जब करेंगे तो 21.6 ग्राम बोरॉन निकालने के लिए कितना हाइड्रोजन का वॉल्यूम लगेगा। तो पहले आपको उस रिएक्शन को देखना पड़ेगा जिसमें बोरॉन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन जब होगी तो बोरॉन मिलता है। कैसे मिलता है देखते हैं। बोरॉन ट्राइक्लोराइड मतलब ये कंपाउंड होता है BCl3 एंड हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो बोरॉन मिलेगा एंड थ्राइस ऑफ HCl यहाँ से रिलीज होगा। अब 3 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर लगे, मैं 3 हाइड्रोजन के एटम कुछ ऐसे कर देता हूँ, बराबर है। ठीक है, नाउ देखिए 1 मोल बोरॉन, 1 मोल एटम कह सकते हैं 1 मोल एटम बोरॉन मतलब क्या? 10.8 ग्राम बोरॉन। इसके लिए कितना हाइड्रोजन लगा? तो 3/2 मोल, 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन लगा। तो आप लोगों के पास कितनी क्वांटिटी है बोरॉन की निकालने के लिए? तो बोरॉन कितना कहता है? 21.6 ग्राम। इतने बोरॉन के लिए कितना लगेगा? तो सोचने वाली बात है। पहले तो बोरॉन के मोल्स निकाल दीजिए। बोरॉन के मोल्स निकालने तो मास अपॉन मोलर मास, कितना मास है? 21.6 और मोलर मास कितना है? 10.8। तो ये कितने हो गए? 2 मोल्स, बराबर है। अब देखिए 1 मोल बोरॉन के लिए 3/2 मोल हाइड्रोजन,
बराबर है। 1 मोल बोरॉन के लिए 3/2 मोल हाइड्रोजन। सो देयरफॉर 2 मोल बोरॉन के लिए कितना 2 × 3/2 बराबर है इतने मोल, दैट इज 3 मोल ऑफ H2, ये रिक्वायर्ड है। नाउ 3 मोल ऑफ H2 मतलब कितना 3 × 22.4 लीटर, ये हो जाएगा 67.2 लीटर। लीटर में निकालना है तो इतना आंसर, मोल में निकालना है तो ये आंसर। इतने हाइड्रोजन की जरूरत हमें पड़ेगी। नंबर 6 को पढ़िए, क्या कहता है? 100% प्योर सैंपल ऑफ डाइवैलेंट मेटल कार्बोनेट weighing 2 gram on complete thermal decomposition releases 448 cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज ml of CO2 at STP। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज, आपको उसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करके देना है। अब सपोज कि मेटल हम लोग लेते हैं, लेट द मेटल इज M, ठीक। सो देयरफॉर इट्स carbonate will have formula MCO3। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि मेटल की वैलेंसी कितनी है 2 एंड कार्बोनेट के ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव, तो इसे बैलेंस करने के लिए मेटल के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए 2+। तो यहाँ पर 2+ का चार्ज है, तो मेटल कार्बोनेट का ये क्या बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ लेट एटॉमिक मास ऑफ M is equal to X, so therefore molecular weight of MCO3 ये क्या बन जाएगा, तो X प्लस इसका कार्बन का कितना होता है एटॉमिक वेट 12 प्लस 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 48, दैट इज X प्लस 60 ग्राम पर मोल, बराबर है X प्लस 60 ग्राम पर मोल होगा। नाउ अब आप लोगों को कहता है कि सिंस 448 cc ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस, तो ये कब प्रोड्यूस होता है? सोचिए, आपके पास लिखा है क्वेश्चन में कि 448 cc ऑफ द CO2 प्रोड्यूस फ्रॉम 2 ग्राम कार्बोनेट, 2 ग्राम कार्बोनेट से होगा, तो 1 मोल मतलब 22,400। सो देयरफॉर 22,400 cc ऑफ CO2 के लिए आपके पास कितने कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तो भैया इतने कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी हमें 22400। इसका अगर आप लोग आंसर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 100 ग्राम, राइट। 100 ग्राम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। नाउ 100 ग्राम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, सो ठीक है। सो देयरफॉर 100 ग्राम कार्बोनेट के अंदर X इतना मेटल होगा एंड बाकी के एलिमेंट कितने 60, तो 100 माइनस 60 इज इक्वल टू X, दैट इज X इज इक्वल टू कितना हो गया 40। तो एटॉमिक वेट क्या हो गया 40। लेकिन आपको क्या निकाल के देना है इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट कितना है 40, वैलेंसी कितनी है 2, कितना आ गया 20 आ गया, ये हो जाएगा 20। क्या कहता है 7th वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स इन 558.5 ग्राम ऑफ आयरन जिसका एटॉमिक वेट 55.85 है। अब आप लोगों को एक चीज पता है कि 1 मोल एटम कितना होता है, 1 मोल एटम के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं 6 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, ठीक है। तो पहले आयरन के मोल एटम्स निकालते हैं और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, तो एवोगैड्रो नंबर के साथ। सो देयरफॉर एटम्स ऑफ आयरन, तो मास अपॉन एटॉमिक मास कितना है दैट इज 558.5 एंड अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट को देखें तो 55.85, ये आ जाएगा 10 मोल। अब 1 मोल के अंदर इतने, सो देयरफॉर 10 मोल के अंदर कितने, तो 10 × 6 × 10⁻23 दैट इज 6 × 10⁻24
एटम्स। ठीक है, अब इतने एटम्स आप में से जो आपके पास जो ऑप्शन है उसमें से किसके पास है, तो अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये आप लोगों को मिलता है 60 ग्राम कार्बन के अंदर। कैसे मिलता है देखिए, 60 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम्स होंगे, तो पहले कार्बन के एटम्स निकाल लीजिए। एटम्स निकालना है तो मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, और मोल कैसे निकालते हैं, तो मास अपॉन एटॉमिक मास, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 6 × 10 टू द पावर 23, ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 30 × 10 टू द पावर 23, दैट इज 3 × 10 टू द पावर 24, 3 × 10 टू द पावर 24। मतलब ये कि आयरन के अंदर जो एटम्स है वो 60 ग्राम कार्बन के अंदर रहने वाले एटम्स के मुकाबले डबल है, बराबर है ना। उतने जो आयरन के एटम्स है वो आपको कहाँ पर मिलते हैं, इसके डबल, मतलब 60 ग्राम कार्बन के अंदर जितने एटम्स हैं उससे डबल एटम प्रेजेंट है आयरन के अंदर। तो आप लोगों का आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज ए। अब 8 वाले क्वेश्चन को देखो, इन अ कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ 9:1:3.5 रेशियो बाय वेट। Molecular weight of compound is 108. Its molecular formula is, आपके पास क्या दिया है, तो रेशियो दिया है, बराबर है ना। आपके पास जो दिया है वो दिया है रेशियो बाय मास। सो देयरफॉर अगर हम लोग रेशियो की बात करते हैं, दैट इज रेशियो बाय मास, किसका, तो मास ऑफ कार्बन एज टू मास ऑफ हाइड्रोजन एज टू मास ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है ये, दैट इज 9:1:3.5। ठीक है, चलो ये रेशियो बाय मास हो गया, तो क्यों ना हम लोग इनके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल दें, दैट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो सर ये कैसे हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन होगा। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो मास अपॉन मोलर मास। सो देयरफॉर ये रेशियो क्या आ जाएगा, 9/12 हो जाएगा, एज टू 1/1, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, एज टू 3.5/14 हो जाएगा। इसे अगर आप लोग सॉल्व करके देखें तो, इसे अगर आप लोग सॉल्व करके देखें तो ये हो जाएगा 3/4 एज टू 1/1 एज टू 1/4। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कुछ कॉमन निकलता है क्या, देखिए मल्टीप्लाई बाय 4, अगर आपने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना बच गया 3, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 4, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा ऐसे 3:4:1। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकल ही गया। सो देयरफॉर इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C3H4n। नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट एंड मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो अब आपके पास है क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट, है ना 108 कहता है। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास देखिए कितना हो जाएगा, 3 कार्बन का 36, 4 हाइड्रोजन का 4 और 1 नाइट्रोजन का 14। तो ये कितना आ रहा है जरा सोचिए तो ये आ रहा है 44, है ना 44 मल्टीप्लाइड बाय C3H4n। तो सर यहाँ पर अगर रिलेशन देखें तो ये 54 आ रहा है, तो यहाँ रिलेशन देखें तो 2 का है, मतलब इसे 2 से मल्टीप्लाई करिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H8n2 हो जाएगा, C6H8n2 हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैंने कुछ लिखा है कि रेफर MCQ नंबर 20 फ्रॉम एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मास, ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 भी रिपीट हुआ है। MCQs 15 कहाँ से, केमिकल स्टाइकियोमेट्री से। क्वेश्चन नंबर 12 भी रिपीट हुआ, 11 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 भी रिपीट हुआ। इसके लिए आप लोग क्या रेफर करेंगे, MCQ 27 मोल कंसेप्ट के अंदर का। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का कहना क्या है
बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारा लॉजिक आपको यूज़ करना है। अ गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम वाटर एंड 3.08 ग्राम CO2। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज व्हाट। आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज नहीं है, लेकिन वाटर कितना देगा ये दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया है ये है, एंड आपको वहाँ से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। नाउ आप लोग सोचिए 18 ग्राम H2O इज इक्वल टू 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है। सो देयरफॉर 0.72 ग्राम H2O के अंदर कितना हाइड्रोजन होगा, तो सर 2/18 इंटू 0.72। तो इसका अगर आप लोग आंसर देखें तो ये आ जाएगा 0.4 के आसपास, सॉरी 0.08 आता है, ये 0.08 ग्राम हाइड्रोजन आ गया। नाउ आपके पास एक और कंडीशन होती है 44 ग्राम CO2 का मतलब क्या होता है, तो 12 ग्राम कार्बन होता है इसके अंदर 12 ग्राम कार्बन है। सो देयरफॉर 3.08 ग्राम CO2 के अंदर कितना कार्बन होगा, तो सर ये कितना होगा, तो 12/44 मल्टीप्लाइड बाय 3.08 ग्राम। सोचिए इसके अंदर अगर आप लोग कार्बन देखते हैं तो इसके अंदर कार्बन आपको मिलता है 0.84 ग्राम, इट इज 0.84 ग्राम। अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर डायरेक्टली हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूले पे पहुंच सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो। तो कैसे, आपके पास कार्बन है हाइड्रोजन है, कार्बन का रिलेटिव नंबर देखिए क्या होगा, सो 0.84 डिवाइडेड बाय 12 ये आ जाएगा 0.07। देन हाइड्रोजन का अगर देखें तो 0.08 डिवाइडेड बाय 1 ये 0.08, ये 7 और ये 8। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो मिल गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज C7H8 हो जाएगा, ये हो जाएगा C7H8।